सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं के चुनाव नतीजों की। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सबसे मजबूत लीडर बनकर उभरे। देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा था वो करके दिखाया। फडणवीस की भविष्यवाणी सही साबित हुई और उद्धव ठाकरे की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ मिलकर भी अपना आखिरी गढ़ नहीं बचा पाए। पहली बार मुंबई में बीएमसी पर बीजेपी का कब्जा हो गया। एकनाथ शिंदे की पार्टी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में अजित पवार और शरद पवार दोनों मिलकर भी बीजेपी को नहीं रोक पाए। लेकिन दूसरे इलाकों में भतीजा अपने चाचा पर भारी पड़ा। शरद पवार की पार्टी की हालत सबसे बुरी हुई। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी आई, लुटिया डूब गई। बीजेपी के बाद सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का रहा। एआईएमआईएम के मुंबई में 8 पार्षद जीते, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर जीत पाई। अब जो जीते वो जश्न मना रहे हैं, जो हारे वो बहाने बना रहे हैं। आज बीजेपी के दफ्तर में रंग और गुलाल उड़ा, आतिशबाजी हुई, लेकिन शिवसेना भवन में सन्नाटा छाया रहा। शिवसेना की बीएमसी से विदाई 30 साल के बाद हुई है। उद्धव ने इस हार के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया? पूरे महाराष्ट्र में जीत का परचम लहराने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा? कांग्रेस ने उद्धव को क्या नसीहत दी? उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी का नारा लगाने वाले राज ठाकरे का क्या हश्र हुआ? और ओवैसी की पार्टी के नेताओं ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आज क्या नसीहत दी? म्युनिसिपल इलेक्शन के नतीजों का महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर होगा? इन सारी बातों की चर्चा करेंगे आज की बात में, लेकिन सबसे पहले आपको फिगर्स बता देता हूं। अब तक जो नतीजे आए हैं उसमें इस अलायंस को 114 सीटें मिलने का अनुमान है और बहुमत का आंकड़ा भी 114 ही है। करीब 20 साल बाद एक साथ आए ठाकरे बंधु अपना गढ़ नहीं बचा पाए। उन्हें सिर्फ 73 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इसमें भी उद्धव ठाकरे की पार्टी ने गठबंधन की लाज रख ली। शिवसेना यूबीटी को 66 सीटों पर जीत हासिल हुई और राज ठाकरे की पार्टी 53 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन सिर्फ 7 पर जीत पाई। बीएमसी चुनाव में सबसे ज्यादा चौंकाया ओवैसी की पार्टी ने। पिछली बार उसे सिर्फ 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार एआईएमआईएम के 8 पार्षद जीते हैं। कांग्रेस, अजित पवार के एनसीपी और समाजवादी पार्टी तीनों को झटके लगे। कांग्रेस पिछली बार 31 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 23 सीटों में सिमट गई। बीएमसी में पहली बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 29 महानगर पालिकाओं में से 25 में महायुति को जीत मिली है। इनमें से 22 में बीजेपी का मेयर बनना तय है। क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन फडणवीस की लीडरशिप में लड़े गए, फडणवीस ने खुद सारी रणनीति बनाई, सारे जिलों में जाकर कैंपेन किया, इसलिए आज इस बड़ी जीत का क्रेडिट भी देवेंद्र फडणवीस को ही मिलेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। आज चुनाव नतीजे आने के बाद देवेंद्र फडणवीस बीजेपी कार्यालय पहुंचे। उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। फडणवीस ने कहा कि यह जीत पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत है। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बाद जिम्मेदारी और बढ़ गई है, इसलिए अब और ज्यादा मेहनत करके लोगों की उम्मीदों को पूरा करना है। आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। मुंबई में भी एक बड़े विजय की ओर हम जा रहे हैं। यहां पर अभी काउंटिंग चल रहा है, लेकिन जो ट्रेंड्स है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं
मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा, मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा और मैं हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका यह विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। एक एक नगर का विकास होगा, जन जन का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, सभी को सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होगी। इस विश्वास के साथ हम लोग इस चुनाव में कूदे थे और जनता ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया है। ये मामूली विजय नहीं, ये अति भव्य इस प्रकार का विजय है। इसलिए ये विजय मैं सभी को समर्पित करते हुए आप सभी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं। बड़ी बात यह कि सिर्फ मुंबई में नहीं, देवेंद्र फडणवीस के होम टाउन नागपुर में भी बीजेपी ने जबरदस्त परफॉर्म किया। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में शरद पवार और अजीत पवार की जोड़ी को मात दी। परभणी नगर पालिका कांग्रेस से छीन ली। औरंगाबाद और नासिक में भी परचम लहराया। इसलिए ये तो कहना पड़ेगा, इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच देवेंद्र फडणवीस ही निकले। लेकिन आज जब चुनाव नतीजे आए तो फडणवीस ने सबसे पहले महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण और मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष अमित साटम को फोन करके बधाई दी और कहा कि ये जीत आप लोग की मेहनत की वजह से मिली। माननीय अध्यक्ष महोदय रवींद्र चव्हाण साहेब, अभिनंदन तुमचं फार फार। तुमच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळालेला जो विजय आहे तो नेत्रदीपक अशा प्रकारचा विजय आहे, त्यामुळे तुम्हाला तुमचं मनापासून अभिनंदन। यस यस यस। आता तुम्ही कुठे आहे सध्या? प्रदेश भाजपला ना? हा यस यस, येतो येतो तिकडे, आम्ही थोड्या वेळाने येतो। चला, खूप शुभेच्छा तुम्हाला। बीजेपी के लिए आज के नतीजों की सबसे खास बात यह रही कि उसकी अगुवाई में महायुति ने 25 नगर निगम जीते। और जीत की बड़ी बात यह है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल उन सभी बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जीते जहां पार्षदों की संख्या 100 से ज़्यादा है। बीएमसी के अलावा 162 सीट वाले पुणे नगर निगम, 151 सीट वाले नागपुर, 128 सीटों वाले पिंपरी चिंचवाड़, 122 सीट वाले नासिक समेत उसे हर नगर निगम में बीजेपी और सहयोगियों को जीत मिली, जहां 100 से ज़्यादा सीटें हैं। सिर्फ वसई विरार एक ऐसी नगर पालिका है जहां पर 115 पार्षद हैं, लेकिन यहां बीजेपी नहीं बल्कि वंचित बहुजन अघाड़ी का नगर पालिका अध्यक्ष बनेगा। अब मैं आपको कुछ उन शहरों के नाम बता देता हूं जहां महायुति को जीत मिली है। इनमें बीएमसी, मीरा भाईंदर, कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, नांदेड़, संभाजीनगर, कल्याण डोंबिवली, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, नागपुर और नासिक जैसे बड़े बड़े शहर शामिल हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 2 जगह ठाणे और मालेगांव में जीत मिली है, जबकि अजीत पवार की एनसीपी का अहिल्यानगर में नगर पालिका अध्यक्ष बनेगा। आज के चुनाव नतीजों पर सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन आया नीतीश राणे का। जैसे ही चुनाव नतीजे आए, बीएमसी में उद्धव की पार्टी की हार हुई तो नीतीश राणे ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसमें नीतीश राणे ठाका मारकर हंस रहे हैं और कैप्शन में लिखा है, उद्धव ठाकरे के लिए। इसके बाद नीतीश राणे कैमरों के सामने आए। उन्होंने चुनाव से पहले की अपनी बात दोहराई कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही मुंबई पर राज करेगा। आज वही हुआ। मराठी मानुष ने हिंदुत्व की राह छोड़ने वालों को घर भेज दिया। सब जगह एक भगवामय वातावरण था और अभी मेजॉरिटी मेयर की कुर्सी पे जय श्री राम
और आई लव महादेव के विचार के सोच के हमारे मेयर सब जगह महायुति के बैठने की पूरी तरीके से तैयारी है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवाभाऊ को ये मिला, ये भगवा आशीर्वाद है। आज मौका भी है, दस्तूर भी है, इसलिए नीतीश राणे उद्धव ठाकरे पर हंस सकते हैं। लेकिन हार इतनी बुरी हुई है कि रिजल्ट आने के बाद न उद्धव ठाकरे सामने आए, न राज ठाकरे कहीं दिखाई दिए। उनकी पार्टी के नेताओं ने जरूर इधर उधर के बहाने बनाकर हार की टीस कम करने की कोशिश की। पूरे महाराष्ट्र में उद्धव के पास ले देकर बीएमसी ही बची थी, वो भी आज चली गई। महाराष्ट्र के 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में से एक भी जगह ठाकरे की पार्टी नहीं जीत पाई। दोनों भाई साथ आए, हिंदी मराठी कार्ड खेला, मुसलमानों को लुभाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता इस बात से खुश हैं कि बीएमसी में उद्धव की शिवसेना की उतनी बुरी हार नहीं हुई जितनी विधानसभा चुनाव में हुई थी। बीएमसी के इलेक्शन में विधानसभा चुनाव के मुकाबले स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ है। उद्धव की शिवसेना ने 163 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 66 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट रहा करीब 40%, जबकि राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 53 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और उसके 7 कैंडिडेट ही जीत पाए। स्ट्राइक रेट रहा 10% से थोड़ा सा ज़्यादा। हालांकि उद्धव की शिवसेना के नेता अनिल देसाई ने कहा कि राज ठाकरे के साथ आने से नुकसान नहीं हुआ, जीत नहीं सके अलग बात है, लेकिन दोनों भाइयों के साथ आने से मराठी मानुष भी पार्टी के साथ आए। राज ठाकरे को साथ लेना है, ऐसा माना जा रहा है कि क्या एक गलती हो गई उद्धव गुट की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मराठी जनों ने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया हुआ है, अच्छा समर्थन दिया हुआ है। इन इलेक्शंस की एक और खास बात यह रही कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को मुसलमानों का वोट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मुकाबले ज्यादा मिला। सिर्फ ओवैसी की पार्टी को मुसलमानों का वोट उद्धव की सेना से ज्यादा मिला है। मुसलमानों के साथ आने से उद्धव की पार्टी के नेता खुश हैं, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता है कि ओवैसी ने मुंबई में पैर जमा लिए तो मुश्किल हो जाएगी। आज संजय राउत ने कहा कि मुंबई में शिवसेना की ताकत बरकरार है। मुंबई के लोगों ने उन लोगों को हराया जिन्होंने शिवसेना की पीठ में छुरा घोंपा था। हमारे 60 नगर सेवक, 60 कॉरपोरेटर शिंदे सेना में चले गए, लगभग सभी हार गए हैं, लोगों ने हराया है। जहां मैं ये सामना का ऑफिस है, मैं जहाँ खड़ा हूँ, वहाँ का भी जो हमारा कॉरपोरेटर था वो शिंदे सेना में चला गया, लोगों ने उनको हरा दिया। तो ये बात छोड़ दीजिए, जो जिसने पार्टी छोड़ी है उस सबको मराठी जनता ने हराया है, लोगों ने हराया है। मुस्लिम समाज की मेजॉरिटी है पूरी तरह से, वहाँ ये जीत रहे हैं। लेकिन और जो प्रभाग है जहाँ वहाँ का मुस्लिम वोटर्स है वो हमारे साथ रहा है, ऐसा मुझे दिखता है। जहाँ मुस्लिम 100% उनकी मेजॉरिटी है पॉपुलेशन में, वहाँ तो समाजवादी पार्टी जीत गई है, यहाँ एमआईएम जीत गई है, वहाँ कुछ जगह पर कांग्रेस जीत गई है। ये अपेक्षा के अनुसार ही है। महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन में उद्धव की शिवसेना को झटका लगा, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे ने अपने गुट की इज्जत बचा ली। ठाणे और मालेगांव में शिंदे की पार्टी का मेयर होगा। बीएमसी में भी शिंदे की पार्टी बीजेपी के साथ सत्ता में होगी। मुंबई में शिंदे सेना के 27 पार्षद जीते हैं, इसलिए उनकी पार्टी के नेता खुश हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी के लोगों ने कहा कि ठाकरे बंधुओं ने मुंबई और बीएमसी को अपनी कमाई का जरिया बना लिया था, बाला साहब के नाम को बदनाम कर रहे थे। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने लोगों से कहा कि बाला साहब ठाकरे जैसा ब्रांड कोई नहीं बन सकता, उनके असली वारिस वही हैं। मैं इतना ही कहता हूं कि लोगों ने डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट ही ब्रांड है, विकास यही ब्रांड है। और बाला साहब थे हमारे ना, बाला साहब वो थे ना ब्रांड। बाला साहब उनका एक अलग कद था, अलग वजूद था। ये उनको वैसे कोई बनना चाहता होगा तो नहीं बन सकता है। वो बाला साहब एक ही बार होते हैं, हर बार नहीं होते। और ये इस चुनाव में डेवलपमेंट को ही ब्रांड लोगों ने समझा है, डेवलपमेंट को स्वीकार किया है। लेकिन इस इलेक्शन में अजीत पवार की स्थिति न माया मिली न राम जैसी हो गई।
महाराष्ट्र सरकार में साथ होने के बाद भी अजित पवार ने महायुति से अलग होकर चुनाव लड़ा। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में तो उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए अपने चाचा शरद पवार से हाथ मिलाया। उम्मीद थी कि पवार की पावर दिखेगी। बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप भी अजित पवार ने लगाया, जमकर प्रचार किया, लेकिन दोनों जगह बीजेपी जीती। अजित पवार की पार्टी सिर्फ एक नगर पालिका अहिल्यानगर में जीती है। चाचा भतीजे के साथ आने का कोई खास फायदा नहीं मिला। अजित पवार के लिए इतना संतोष जरूर है कि उनकी पार्टी के पार्षद शरद पवार के गुट से ज्यादा होंगे। भतीजा चाचा से आगे निकल गया। शरद पवार के हाटे की पार्टी की हालत तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी ज्यादा खराब हो गई। महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी के 100 से ज्यादा पार्षद जीते हैं। महाराष्ट्र के 12 नगर निगमों में जहां जहां भी मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है, वहां एआईएमआईएम को कामयाबी मिली है। बीएमसी में अब तक एआईएमआईएम के 8 पार्षद जीत चुके हैं, जबकि पिछली बार उसे 2 ही सीटें मिल पाई थी। इसके अलावा महाराष्ट्र के 5 शहरों में एआईएमआईएम डबल डिजिट में पहुंची है। सबसे ज्यादा 33 सीटें औरंगाबाद में जीती है। मालेगांव में 21, नांदेड़ में 13, अमरावती में 11 और धुले में ओवैसी की पार्टी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके अलावा अकोला, सोलापुर और दूसरे कई शहरों में एआईएमआईएम ने शानदार प्रदर्शन किया है। पार्टी नेताओं का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वो जानते हैं कि कहां किसके वोट बैंक में सेंध लगानी है। बीएमसी चुनाव में इस बार मुसलमानों ने अजीत पवार के एनसीपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बजाय एआईएमआईएम को सपोर्ट किया। इसीलिए आज वारिस पठान ने कहा कि मुंबई में साइकिल पंचर हो गई, अब एआईएमआईएम का वक्त आ रहा है। लोगों ने मान लिया ओवैसी साहब को अपना नेता, उनको लग गया कि वाकई में शख्स है, ये पार्टी है जो पूरी महाराष्ट्र के अंदर विकास डेवलपमेंट की काम करेगी। सिर्फ बात नहीं करते, वर्क इज अवर आइडेंटिटी। और दूसरी तरफ साइकिल तो पूरी पंक्चर हो गई। दोनों टायर साइकिल के पूरे महाराष्ट्र के अंदर पंक्चर हो चुके हैं। पंक्चर, ये जो कल तक घमंड गुरूर में घूमते थे, इक्तिदार पे बैठते थे, काम नहीं करते थे, आज जनता ने उनको जवाब दे दिया ना। जनता का मैंडेट है ये कि अब जो काम करेगा, जो साथ में साथ कांधे से कांधा मिलाकर रहेगा, उसी के साथ जनता जाएगी। बाकी ऐसे खोखलों को तो सबक सिखा दिया पूरी जनता ने। अब एक नजर कांग्रेस की हालत पर डालते हैं। मराठवाड़ा रीजन को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस का बुरा हाल हुआ। कांग्रेस को लातूर, परभणी और चंद्रपुर में जीत मिली है। इन तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में कांग्रेस का मेयर बन सकता है, लेकिन ये तीनों छोटी नगर पालिकाएं हैं। कहीं भी पार्षदों की संख्या 100 से ज्यादा नहीं है। इसलिए इन इलाकों में कांग्रेस की जीत का महाराष्ट्र की राजनीति पर बहुत असर नहीं होगा और न ही कांग्रेस को कोई खास फायदा होगा। महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी की इतनी बड़ी जीत पहले कभी नहीं हुई, लेकिन यह भी सच है कि महाराष्ट्र के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस को हराने के लिए इतनी बड़ी कोशिश पहले कभी नहीं हुई। क्या क्या नहीं किया गया। उद्धव और राज ठाकरे पुरानी दुश्मनी भुलाकर साथ साथ आए। शरद पवार और अजित पवार ने रिश्तों की कड़वाहट को भुला दिया। कांग्रेस ने प्रकाश अंबेडकर के साथ अलायंस किया। नए रिश्ते जोड़े गए, नए अलायंस बनाए गए, लेकिन बीजेपी की प्रचंड जीत ने सारी कोशिशों को नाकाम साबित कर दिया। सबसे बुरी हालत कांग्रेस की हुई, जिसका एक जमाने में महाराष्ट्र पर एक छत्र राज था। प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस अपनी हार की वजह कभी ईवीएम में ढूंढती है, कभी इंक में, तो कभी वोटर लिस्ट में। और अब बाकी विरोधी दल भी इसी लाइन पर चल पड़े हैं। जब बीमारी का डायग्नोसिस ही गलत होगा तो वो इलाज कैसे करेंगे? जब तक वो यह नहीं देखेंगे कि बीजेपी कितनी एडवांस में तैयारी शुरू कर देती है, तब तक उन्हें जीत का रास्ता नहीं दिखाई देगा।